हाँ मैं। प्रकाश, ये मेरा घर है, ऑफिस नहीं है। जब जी चाहे तुम यहां नहीं आ सकते। यानी कि काका ने बिल्कुल ठीक कहा था। तुमने अभी तक इस चुड़ैल का साथ नहीं छोड़ा। या हम यूं क्यों नहीं कहते कि तुम में हिम्मत नहीं थी कि तुम इसका साथ छोड़ दे। मैं सब बात छोड़ दूंगा। चलिए। प्रकाश, बेगैरत औरत, शर्म हया नाम की चीज है तेरे पास? प्रकाश, मुझसे आगे बढ़ रहे हो। मेरे घर में आकर मेरे मेहमान का अपमान कर रहे हो। हद से आगे आप बढ़ रहे हैं सर। जिसका घर था उसी को घर के बाहर निकाल दिया। आपको सर कहते हुए मुझे शर्म आती है। केवल यही बात है या कुछ और? मेरा मतलब है बहुत तकलीफ हो रही है ना अपनी प्रिया मैडम के लिए। कहीं तुम्हारे और प्रिया के संबंध मेरे और बकुल की तरह तो नहीं? Stop it, please. Relax, relax. अगर ऐसा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। प्रिया के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। वही तो मैं भी कह रही हूँ। पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा? हमें चैन से रहने दो और तुम भी प्रिया और अपने बच्चे के साथ आराम से रहो। प्रकाश, what are you doing? Stop it! आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए सर, वरना आप पर भी हाथ उठाने से मैं चूकूंगा नहीं। आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। इसे बाहर निकाल दो। Get out from here! मैं अभी इसी वक्त तुम्हें इस घर से और ऑफिस से बाहर निकालता हूं। अरे तुम जैसे दो कौड़ी के आदमी के साथ काम भी कौन करना चाहता? जो आदमी अपनी बीवी का ना हो सका वो किसी और का क्या? तुम तो गंदी नाली का वो कीड़ा हो जो सारी जिंदगी गंदी नाली में ही रहेगा। और तुम मुझे नौकरी से निकालो? नहीं, मैं तुम्हारी नौकरी को छोड़कर जाता हूं, लात मार कर जाता हूं, लेकिन तुम्हारी नौकरी तुम दोनों को नहीं, और मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉरी स्वीटहार्ट, गुस्से में वो बहुत कुछ कह गया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और वैसे भी मैं इसलिए चुप रही कि प्रिया का और तो कोई नहीं, केवल ये बेवकूफ आशिक था और इसने भी अपनी भड़ास निकाली। अब हम चैन से रहेंगे। और वैसे भी एक थप्पड़ के बदले करोड़ों की प्रॉपर्टी बुरी तो नहीं। सुजाता, माय लव, माय जान, इसलिए तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। इतनी समझदार हो। वो सब तो ठीक है, मैं सोच रही थी ये प्रकाश के मन में क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी उसे मैंने नौकरी से निकाल दिया है। कहीं वो दुर्गा प्रसाद वाले दिन में टांग तो नहीं अड़ाएगी? कुछ नहीं करेगा वो। और वैसे भी अब हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। 1-2 करोड़ नहीं मिले तो क्या हुआ? दुर्गा प्रसाद का काम अब बहुत बढ़ गया है। अब मेरा टारगेट दुर्गा प्रसाद नहीं, सुरेंद्र सोमानी है। भाभी, कोई फायदा नहीं है, मेरे पैर कभी ठीक नहीं होंगे। ऐसा नहीं कहते बेटी, आयुर्वेद में बहुत ताकत है और इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। क्या पता हमारी कौन सी दवा तुम्हें लग जाए और तुम ठीक हो जाओ। वह जी ठीक कह रहे हैं निधि, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आपको क्या लगता है वह जी? बेटी मैं तुम्हें एक मरहम भेजूंगा, दोनों वक्त उसकी मालिश करनी है। किसी नौकरानी की ड्यूटी लगा देना। नौकरानी क्यों, मैं खुद ही करूंगी मालिश। आप बस दवाई भिजवा दीजिए। चलिए मैं आपको बाहर तक छुड़वा देती हूँ। अच्छा बेटी, हिम्मत नहीं हारना, अपनी भाभी और भगवान पर भरोसा रखना। अच्छा बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे।
वैद जी, कितनी उम्मीद है? बेटी, दवाओं से 10% और तुमसे 100%। मैं कुछ समझी नहीं। बेटी, ऐसे केस में सबसे ज्यादा परेशानी ये होती है कि मरीज अपने ठीक होने की उम्मीद छोड़ देता है। तुम्हारी ननद भी अपने ठीक होने की सारी उम्मीद छोड़ चुकी है। वो कभी नहीं मानेगी कि वो ठीक हो सकती है। उसके मन में ये उम्मीद जगानी होगी। यदि उसका दिमाग तुम्हारी उम्मीद मान लेगा तो उसका शरीर मेरी दवा अपना लेगा। बेटी, उस लड़की का शारीरिक से ज्यादा मानसिक इलाज जरूरी है, वरना हर दवा बेकार है। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर ईश्वर की इच्छा है तो हम दोनों मिलकर निधि को ठीक कर सकते हैं। अच्छा बेटी। नमस्ते जी। निधि, भाभी, भाभी क्या कहा आपके वैद्य जी ने? कह रहे थे तुम तो फिर भी ठीक हो, व्हील चेयर पर बैठी हो। अरे वैद्य जी ने ऐसे केसेस भी ठीक किए जो बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। सच? तुम्हारी कसम। तुम बस मुझे अपना काम करने देना और दिल से ये ख्याल बिल्कुल निकाल के रखना कि तुम कभी ठीक नहीं हो सकती। भाभी, मुझे तो ये सब एक सपना लग रहा है। ये सिर्फ सपना नहीं है निधि, ये एक पूरा होने वाला सपना है। अब देखो ना, तुम जन्म से तो ऐसी नहीं थी ना, एक दुर्घटना की वजह से ऐसी हुई हो। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में एक और घटना हो जाएगी और तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भाभी, पर ये बात आप इतने विश्वास से क्यों कह रही हैं? क्योंकि मुझे अपने वैद्य जी पर भी विश्वास है, अपने आप पर भी और तुम पर भी। देखना निधि, एक दिन तुम इन्हीं पैरों पे चल के मेरे साथ शॉपिंग जाओगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जिंदगी भर कभी शॉपिंग नहीं करूंगी। आप पे बहुत आत्मविश्वास है भाभी। यही तो एक पूंजी बची है निधि। एक बात बताइए भाभी, आप इतनी अच्छी हैं, हम सब के बारे में इतना सोचती हैं। हो सकता है मन ही मन में सब आपको चाहते हो, पर फिर भी सबका बर्ताव आपके साथ ऐसा क्यों है? और खास तौर पर प्रांजल भाभी, वो तो आपकी बहन है, फिर भी वो आपसे इतनी नफरत क्यों करती है? अरे वो मुझसे छोटी है ना, और थोड़ी नादान भी है। आप हंस रही हैं भाभी? आपको प्रांजल भाभी की बातें बुरी नहीं लगती क्या? नहीं निधि, क्योंकि मैं जानती हूँ जिसे सब लोग प्रांजल की नफरत समझते हैं ना, असल में मेरे लिए वही उसका प्यार है। साहब, प्रिया बिटिया होश में आई है। मैडम, तुमने देखा मेरा अंजाम। मैं बहुत बदनसीब औरत हूँ प्रकाश। मेरे लिए कोई कुछ भी कर ले, मेरा नसीब नहीं बदल सकता। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मैडम? आपको तो आराम करना चाहिए। वैसे भी अभी अभी तो आपको होश आया। तुमने ठीक कहा प्रकाश, मुझे सचमुच अभी ही होश आया, अपना सब कुछ लुटाने के बाद। लेकिन तुम्हें होश कब आएगा प्रकाश? क्यों तुम मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? मुझे याद है एक दिन आपने मुझसे कहा था कि
मैं आपका दोस्त हूं। दोस्ती में इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते। तुम मेरे दोस्त हो प्रकाश, मैं इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। मेरी बदनसीबी के साए को क्यों तुम अपने नसीब में डाल रहे हो? तेरी दोस्ती से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, तुम्हारी नौकरी जरूर जा सकती है। कैसी नौकरी मैडम? बकुल की नौकरी तो कब की छोड़ दी। क्या तुमने नौकरी छोड़ दी? लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें तो उस नौकरी की बहुत जरूरत थी ना प्रकाश। ओह, अब समझी। तुमने मेरी वजह से उन लोगों से झगड़ा किया होगा। नहीं मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक अच्छे इंसान के लिए मैंने बुरे इंसान से नाता तोड़ा, बस। और नाता जोड़ा किस इंसान के साथ जिसके पास सर छुपाने के लिए जगह तक नहीं है? आप उसकी चिंता न करें। जिस ऊपर वाले ने इस हादसे के बाद भी आपके होने वाले बच्चे को बचा कर रखा है, वही ऊपर वाला उसके रहने की जगह का इंतजाम भी करे। आप सिर्फ अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। जगह की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। ये बात है? अरे ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। आप कुछ करिए साहब, आप कर सकते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। एक मिनट। सुजाता, सुजाता। क्या है? सुजाता, इनकी मालकिन बड़ी तकलीफ में है। अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है और बेचारे के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। एक छोटे से बच्चे को लेकर वो कहाँ कहाँ भटकेगी। तो ये चाहते हैं कि तुम इसे एक छोटी सी जगह दो। कोई भी कमरा चलेगा, राइट? स्टोर रूम या सर्वेंट्स क्वार्टर्स, कुछ भी चलेगा, नहीं? जी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस हालत में प्रिया बिटिया कहाँ जाएगी? कोई बात नहीं, जगह मैं बताती हूँ। एक तो जन्नू और दूसरा, नहीं वो तो माँ बनने वाली है ना, तो कोठे पे तो नहीं बेच सकते। क्यों बकुल? सुजाता, चिल्ला मत। 2 टके का नौकर जगह मांगने आया है? अरे तेरी औकात ही क्या है? प्रिया के साथ दहेज में आया था ना, तो आठवीं तक तू उसी के साथ रहे। मेरे घर को क्यों जन्नत बनाना चाहता है? साहब काका बूढ़े तो थे, अब बहरे भी हो गए। मेम साहब ने क्या कहा आपने सुना नहीं? अब जाइए यहाँ से। बेटा, अरे बेशर्मी की भी हद होती है। अभी तक यहीं खड़ा है। जाकर अपनी मैडम से कह दे 2 फुट भी जगह नहीं मिलेगी, ना ही उसे और ना ही तुझे। सर्वेंट क्वार्टर भी नहीं मिलेगा, वहां मैं अपने कुत्ते को बांधूंगी। कुत्ते तो मैं तेरे पीछे छोड़ूंगा। तू क्या समझती है, प्रिया बेटे को बर्बाद करके तू आबाद हो जाएगी? अरे भीख मांगोगी, भीख। तेरी इतनी जुर्रत, तू मुझसे भीख मंगवाएगा? मुझसे? चल बाहर निकल, चल। मेरी बातें याद रखना, तुम दोनों कभी भी सुखी नहीं रहोगे। तो तुम चाहते क्या हो? आरती उतारूं इसकी, प्यार करूं इससे, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के चले आए नवाबजादे। वैसे मैं पूछ सकती हूँ, ये नौकरी छोड़ने का मतलब क्या था? हाँ, क्यों नहीं? वैसे बाप दादा का खजाना जो यहाँ पे गड़ा हुआ है। उर्मिला, अब ये नौकरी गई तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी। हाँ, पहली नौकरी मिलने में तो 8 साल लग गए, अब दूसरी में 80 साल लग जाएंगे। वैसे ये नौकरी छोड़ने का मतलब क्या था? मम्मा, वो बॉस और प्रिया मैडम के बीच का जो रिश्ता था वो। अच्छा। वैसे तुम बॉस की नौकरी कर रही थी या उसकी बीवी की? और वैसे भी मियाँ बीवी के झगड़े में पड़ने की जरूरत क्या थी? उर्मिला, इंसानियत भी कोई चीज है कि नहीं? हाँ, इंसान
इंसानियत, इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। वैसे ये इंसानियत सिर्फ प्रिया मैडम के साथ ही क्यों? वो प्रिया मैडम यहाँ पे आती जाती नहीं है, उनके साथ ये भी घूमने जाते हैं। हसीन है, जवान है, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चला रहे तुम उसके साथ? देखिए मामा, क्यों बुरा लग रहा है? तो घर से बाहर जाके देखो, शहर में यही डंडोरा बज रहा है कि जरूर मैनेजर ने बॉस की बीवी के साथ कोई हरकत की होगी, इसीलिए गुस्से में उसने उसे बाहर निकाल दिया। वैसे उस लड़की में है क्या? शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ बनने वाली है। अंधे हो गए थे क्या? उर्मिला, नहीं डैड, अरे ये तो प्रकाश ने रोका, वरना तुम मार देते क्या? आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया, कल तुम उठा के मार भी दोगे। तुम लोगों को क्या लगता है प्राची उस घर से चली गई तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई? ये मत भूलना कि इस दुनिया में मेरा भाई भी जिंदा है। कह जो ऐसी मरम्मत करेगा ना तुम दोनों की, हटो मेरे रास्ते से। बस बेटा, ये औरत औरत नहीं, औरत के नाम पर धब्बा। चाची। अरे बॉबी, सीधा स्कूल से आ रहे हो क्या? हाँ चाची। आ जाओ बैठो। चाची अब आप यहीं रहेंगी ना? हाँ बॉबी, अब मैं तुम्हारे पास रहूंगी। गुड, वेरी गुड। ये बॉबी, तुम्हारे हाथ में क्या है? रिपोर्ट कार्ड। देखो। वेरी गुड, देखो 70 है। वेरी गुड। ये क्या है बॉबी? मैथ में सिर्फ 40 मार्क्स मिले तुम्हें? लेकिन इंग्लिश में तो 70 है ना। मैथ्स में बहुत कम मार्क्स मिले। तुम ठीक तरह से पढ़ते नहीं हो क्या? पढ़ता तो हूँ, लेकिन कुछ नहीं। कल से रोज मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाऊंगी, फिर देखना तुम्हारे मैथ्स के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। 70 आएंगे? 70 क्या, 90 आएंगे। लेकिन कल से रोज चाची के साथ 1 घंटा मैथ्स पढ़ोगे। अच्छा, कल से ना तो मेरे को बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का दो। ठीक है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ओके चलो फास्ट। क्या करे दीदी? कुछ नहीं, बॉबी का सामान समेट रही हूँ, नहीं तो आते ही हल्ला मचा देगा। अब देखो ना, इतनी देर हो गई है, अभी तक स्कूल से वापस नहीं लौटा वो। दीदी, बॉबी तो कब से स्कूल से आ गया है। आ गया? तो कहाँ है? गुड क्वेश्चन। सुमन उसे किचन में नाश्ता कराने ले गई है। अच्छा? वैसे दीदी एक बात कहूं, जब घर के बड़े काबू में नहीं आ रहे तो फिर छोटे ही सही। वैसे दीदी सुमन काफी सही जा रही है। चलो ठीक है, किसी के भी हाथ से क्यों ना हो, बॉबी कुछ खा तो लेगा। बात सिर्फ खाने की नहीं है दीदी, मैं तो यही कहूंगी बॉबी का आप ठीक से ध्यान रखा करिए, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना है सुमन बॉबी को आपके खिलाफ भड़का रही थी। मेरे खिलाफ भड़का रही थी? क्या कह रही थी सुमन? यही कि बॉबी बेटा तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं है, एक काम करो कल से तुम्हें मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी ताकि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए। प्रांजल, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं खुद उसे पढ़ाती हूँ। ऑफ कोर्स दीदी, और आप बॉबी को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं। आफ्टर ऑल आप MBA जो है। लेकिन एक बात है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे छोटे से बच्चे को उसकी माँ के खिलाफ भड़काना, दिस इज वेरी रॉन्ग। मैं तो कहती हूँ दीदी, अब तो बॉबी आपके हाथ से गया, कल से सुमन ही उसे पढ़ाएगी। अरे ऐसे कैसे पढ़ाएगी? मजाक है क्या? बॉबी मेरा बेटा है और मैं ही उसे पढ़ाऊंगी। कोशिश करके देख लीजिए। दीदी सुमन है बड़ी जिद्दी, जब किसी बात को ठान लेती है ना तो बस ठान ही लेती है। अगर सुमन जिद्दी है तो मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ। मैं अभी उसे ठीक करके आती हूँ। Poor सुमन।